जी सर, तैयार है अभी। हो गया जी। ओके। सबको नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। और गुरुजी को प्रणाम, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को, क्योंकि मेरे गुरुजी भी जुड़े हुए हैं तो मुझे उनको नमन करता हूँ गुरुजी को। तो गुरुजी शुरू करें, आपका आदेश हो तो। जी जी। तो सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। ये पहली कक्षा है और इसमें हम ये इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम बात करेंगे जो चीजें हम पूरे कोर्स में करना चाहते हैं। अभी जो जो हमारे रूल रहेंगे, जिस जिस प्रकार से क्लासें होंगी, उन सब चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। मैं क्लास शुरू करूं इससे पहले मैं एक बार कहूंगा कि हमारे साथ सुजाता जी जुड़ी होगी। एक बार हैंड रेज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुजाता जी जुड़ी होंगी हमारे साथ। क्योंकि फिर उनको जाना है। हाँ, सुजाता जी के नाम से तो अभी कोई नहीं है, अगर हैंड रेस करेंगे तो। ओके ओके। जी। हाँ, सुजाता जी जुड़ी हो तो हैंड रेज कर देंगे एक बार। जी हाँ, वन प्लस नाम से जुड़ गई है सुजाता जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा क्योंकि आज क्लास की शुरुआत है हमारी। लेवल 2 का कोर्स शुरू कर रहे हैं और अच्छा दिन है। और अच्छा दिन है इसलिए भी है क्योंकि जो सुजाता जी हैं आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी वाला बर्थडे है और उनके बर्थडे पे हम शुरू कर रहे हैं इस कोर्स को। तो मैं सोचा उनको बधाई देने का इससे अच्छा और माध्यम क्या हो सकता है कि वो खुद भी बहुत अच्छी योग एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल योग एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। वो रेड उसमें है रंजना जी, ये वन प्लस IV220। हाँ, ये सुजाता जी। इन्होंने तो दूसरे सुजाता वाला जी हाँ हाँ, सुजाता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, क्योंकि बहुत व्यस्त है, क्योंकि जन्मदिन की बधाइयां चल रही हैं। तो मैंने 2 मिनट के लिए कहा था कि बस जरूर आए। तो सुजाता जी इंटरनेशनल योग एक्सपर्ट हैं, गुड़गांव में रहती हैं और देश विदेश के जो सेलिब्रिटी हैं उन सबको भी योग सिखाया है और मेरी बहुत अच्छी परिचित हैं। और अभी मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा एक बार जरूर आप जुड़े। तो विश यू वेरी हेल्दी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सुजाता जी। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और पूरा योग परिवार की तरफ से जो पूरा हमारा जो बैच चल रहा है, कोर्स शुरू हो रहा है, वो आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा एक बार आपको जोड़ करके सबकी तरफ से शुभकामनाएं दिला देते हैं। तो सभी लोग आपको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं। तो एक बार आप अनम्यूट करके सबका धन्यवाद करके फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बिजी हैं जैसा कि आपने मुझे बताया था। तो अनम्यूट कर दीजिए एक बार रंजना जी, अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सुजाता जी को। जी सुजाता जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सोमवीर जी का और आपका भी, और आप सभी लोगों का जो जिन लोगों ने मुझे अभी विश किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और कोशिश करती हूँ मैं भी थोड़ा बहुत आप लोगों की तरह थोड़ा सा इंटरेस्ट में वापस इन चीजों में लेके आऊँ। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं स्टडीज की तरफ। मैंने शायद काफी टाइम पहले ये चीजें छोड़ दी बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल में ज्यादा उसमें हूँ तो थ्योरेटिकल में पीछे ही रह गया है अभी। तो आई विल ट्राई अगेन। आज शुरू किया है आपने, मैं भी इसको ज्वाइन करूंगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स निकाल के ही दिखाएंगे सोमवीर जी को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस। जी जी, बहुत धन्यवाद। और ये फेसबुक पे भी हमारा लाइव जा रहा था सुजाता जी, तो इसलिए सुजाता जी की मैं तारीफ इसलिए भी करता हूँ कि सुजाता जी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है। तो मैं आज बधाई देने में भी यही कह रहा था कि भगवान लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। बाकी तो प्रैक्टिशनर कभी पीछे रहते ही नहीं है, सक्सेस तो उनके कदमों में होती ही है। तो मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के इंस्पायर होता हूँ सुजाता जी से। बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, मैं बहुत सालों से इनको वॉच करता हूँ और मिला भी हूँ। तो सुजाता जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आप अच्छी प्रैक्टिशनर हैं और अच्छे प्रैक्टिशनर बने रहें, इसके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आने के लिए जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो चलिए, आज की शुरुआत हमारी शुभकामना के साथ हो गई है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करते तो शुभकामना के साथ करना चाहिए। और मुझे लगा कि इससे अच्छी शुभकामना और क्या हो सकती है कि उनका बर्थडे भी है
और आप लोगों में भी जिसका बर्थडे हो या जिसके परिवार में किसी का बर्थडे हो तो जरूर हमें बताइए, हम यहाँ पूरे मिल करके उसको सेलिब्रेट करेंगे। अकेले अकेले सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि जब शुभकामनाएं देते हैं, फूल देते हैं, मालाएं पहनाते हैं, तो खुशबू हमारे हाथों में रहती है। तो इसलिए ये हमारा फायदा हम अपना देख रहे हैं कि हमारा भी फायदा है शुभकामना देने में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा सारा, उसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखनी है। एक तो हमेशा आप डायरी पेन लेकर के बैठेंगे थ्योरी क्लास में, जब भी आप बैठेंगे तो डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारी चीजों को। बहुत सारी चीजें क्या होंगी जो हम आपको नोट्स भी, जैसे पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ में नहीं, हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके स्क्रीनशॉट इसलिए भेजेंगे ताकि आप मेहनत कर पाए। यदि हम पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ होने से पढ़ता कोई नहीं है, हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आप बैठ करके नोट डाउन करें। जैसे ही आप नोट डाउन करेंगे तो वो आपको लिखने की एक हैबिट होगी, और जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद उसको लिख लेते हैं तो पक्की चीज हो जाती है। तो आपकी अच्छी हैबिट भी डेवलप हो जाए, इसलिए पीडीएफ ना देकर के स्क्रीनशॉट देंगे हम, ताकि आप उसको अच्छे से रीड करो, उसको पढ़ो, उसको लिखो और फिर उसको कंठस्थ आप करो, ताकि आपको लाइफ में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले। दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, बट मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि हमारी बेहतरीन टीम है, पूरी टीम जो आप लोगों को ट्रेन करेगी। मैं कह सकता हूँ कि आइडल वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसमें कोई भी, जहां पे भी आप क्लास लेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि आपको अप्रिशिएट ही किया जाएगा। आपको ये बेसिक रूल समझाए जाएंगे कि एक गुड प्रैक्टिशनर और एक गुड इंस्ट्रक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा अच्छा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कितनी भी ग्रोथ कर सकते हैं यदि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर होंगे तो योग परिवार सोसाइटी के तत्वाधान में ये शुरू हुआ है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से है, और हम सभी इसके मेंबर, आप लोग भी इसके मेंबर बन सकते हैं। तो प्रैक्टिकल की जो कक्षाएं हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शुरू करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए कुछ चीजें, ये हम आपको भेज भी देंगे ग्रुप में, लेकिन ये आप कर ले कि प्रैक्टिकल की जो कक्षाएं हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होगी। चूंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि हमें इवनिंग में सूट करता है, कि क्योंकि सुबह सब क्लास ले रहे होते हैं ऑलरेडी, तो हम शाम को 6:30 से 7:30 प्रैक्टिकल की क्लास करना चाहते हैं। इस पे आप सब लोगों की संतुष्टि भी चाहिए, क्योंकि सब लोग योग टीचर हैं लगभग, और उनको सुबह का टाइम सूट नहीं कर रहा क्योंकि उनकी क्लास होती है खुद भी, और अभी सर्दी भी ज्यादा है। तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे हम प्रैक्टिकल क्लास लें, और 8:30 से 9:30 बजे तक हम इसका थ्योरी क्लास लें। तो 1 घंटे का बीच में हमें गैप मिलेगा, जिसमें हम खाना वाना खा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो 2 सूचनाएं होगी। तीसरी है, प्रैक्टिकल की जो कक्षाएं हैं वो 23 जनवरी से शुरू होगी, माने कमिंग जो मंडे है उससे। एक आज मंडे है, जो आगे जो मंडे आएगा, सोमवार आएगा, उससे हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्लास। तो 23 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, और जब लगभग 50% हमारा सिलेबस हो जाएगा, यानी कि 1 महीने के बाद, तो मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। वो थ्योरी के भी होंगे, प्रैक्टिकल के भी होंगे, और प्रैक्टिकल के लिए हम एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकल उसका असेसमेंट करेंगे। अलग अलग बेहतरीन योग एग्जामिनर को बुलाएंगे और आपको चीजें पूछेंगे। पूरा जैसे पैटर्न आपका एग्जाम में लिया जाएगा, उसी सेम पैटर्न से लिया जाएगा, और एग्जामिनर को ही बुलाएंगे। लेकिन वो एग्जामिनर आपके रियल एग्जाम में नहीं होंगे, क्योंकि जो एक बार आपको पढ़ा देगा, टीच कर देगा, वो एग्जाम नहीं ले सकता आपका, नहीं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बात आ जाएगी। तो ये हम एक एक चीज में बताएंगे कि आपने क्या रिप्लाई करना चाहिए था प्रैक्टिकल के सेशन में। जो पहला सेक्शन आता है उसमें प्रेयर है, षटकर्म है, फिर ज्वाइंट एक्सरसाइज, लूजनिंग प्रैक्टिस, तो उसमें क्या रिप्लाई करना था, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे आप एग्जामिनर को इरिटेट होने से बचा सकते हो, इरिटेट भी नहीं करना एग्जामिनर को, कैसे हमने एडवांस में कोई ऐसी चीज नहीं बतानी है कि ज्यादा आप जो पूछा जाए उतना बताना, वो सारी बारीकियां आपको बताएंगे। आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं करते हुए, आपने आसन बहुत अच्छा किया लेकिन वापिस आते हुए आपने गड़बड़ कर दी, तो वहीं पे नंबर कट जाएंगे। आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बता पाए, वहां पे आपके नंबर कटेंगे। तो जहां पे आपके नंबर कटने की संभावना, वो हम आपको एक एक चीज गाइड करेंगे। तो एक एक इंडिविजुअल सबका प्रैक्टिकल होगा। आप हमारे लिए बहुत विशेष हैं, आप हमारे लिए कोई कोर्स में आए कोई डिजिट नहीं है, आप हमारे लिए सारे विशेष हैं, अहम है, बहुत अति प्रिय है आप हमारे लिए। तो पूरी जी जान हमारी टीम लगाएगी आपको
शिक्षित करने में, आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने में। एक एक व्यक्ति का मॉक टेस्ट प्रैक्टिकल होगा, एक एक व्यक्ति का मॉक टेस्ट थ्योरी का भी होगा। तो हम सबको अच्छे से सजेस्ट करेंगे सारी चीजें, आपके डाउट क्लियर होंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, और आप जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको सबको हम कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों को 10 लोगों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा एक बार में, जैसे 10 लोगों का एक दिन में, तो एक एक का लिया जाएगा, लेकिन 10 लोगों का एक बार लिया जाएगा, पूरी क्लास उसको देख पाएगी। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर जयश्री संधू जी का ले रहा हूँ प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल दे रही, बाकी आप सब वॉच करेंगे कि इन्होंने कैसे आसन किया, कैसे प्राणायाम किया, कैसे आंसर का रिप्लाई किया, तो कैसे इन्होंने बताया, सब देखेंगे। और फिर हम इनकी कमियां बताएंगे कि आपने यहाँ कमी की और यहाँ बहुत अच्छा रिप्लाई किया, यहाँ 10 में से हमने आपको 8 नंबर दिए, यहाँ आपको 10 में से 4 नंबर मिले, 4 क्यों मिले, इसको 4 को 7 या 8 पे कैसे ले जा सकते हैं, वो सारी चीज भी गाइड करेंगे, ताकि आप अपनी गलती से भी समझ पाओ और आप दूसरे की गलती से भी समझ पाओ। मीनल जी का जब हम लेंगे तो और दूसरे लोग देख रहे होंगे, जयश्री भी देख रही होगी, तो सब ऐसे दूसरे लोगों का देख पाएंगे कि देखेंगे कि मीनल जी ने अच्छी बात क्या डिलीवर की और क्या ऐसी चीज डिलीवर की जो हमें नहीं करनी। आप अपनी गलती को तो मैं सुधार दूंगा आपकी गलती को, लेकिन दूसरे की गलती से भी हमें सीखना है और दूसरे की खूबी से भी हमें सीखना है कि ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। वो सारी चीजें एक एक व्यक्ति को हम बताएंगे। और जो पहले जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जो हमें पता है कि बहुत सारे आप में से टीचर में प्रैक्टिशनर हैं, उनका मॉक टेस्ट हम पहले लेंगे ताकि उनसे सीख पाए दूसरे। जो बिगनर है उनका लास्ट में हम लेंगे ताकि वो उनको देख देख करके सीख जाए। तो ये नहीं कि हम पहले दिन उस बिगनर को लें कि भाई वो फिर फौज फौज हो जाए, तो ऐसा नहीं होने देंगे, उसको हम ध्यान रखेंगे। तो हाँ, जो भी टीचर, जैसे कल मेरी क्लास होगी तो कल दिन में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा यूनिट पढ़ाई जाएगी और कौन टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे मेरी पहली जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू योग एंड योगिक प्रैक्टिसेस, इसमें 1.1 से लेकर के 1.15 तक यूनिट है। तो 1.3 जो यूनिट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सांख्य एंड योग दर्शन, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो ये रंजना जी कल ग्रुप में डाल देंगी कि ये यूनिट आज पढ़ाई जाएगी, तो इससे रिलेटेड आप चीज पढ़ सकते हो, पहले अपने क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर रंजना जी बताएंगे कि योग का परिचय, डेफिनेशन, और ये है जो गुरुजी पढ़ाएंगे। तो 1.1 आज यूनिट पढ़ाई जाएगी। तो आपको सिलेबस भी भेज दिया जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट निकाल लेना और टिक करते रहना कि मेरा कौन सी यूनिट हो गई। हम भी टिक कर रहे हैं, आप भी टिक करते रहना। तो अलग अलग एक्सपर्ट को हमने अलग अलग यूनिट में अलग अलग जो इकाइयां हैं वो हमने दी हमको। तो कौन टीचर पढ़ा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो पहली क्लास मेरी ही होगी, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद जो पहली क्लास होगी वो भी मेरी ही होगी। उसके बाद गुरुजी की क्लास होगी, फिर रंजना जी की क्लास होगी। तो वो हमने शेड्यूल बना लिया, वो आपको सेम डे पता चल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको है। और जो ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आप अननेसेसरी मैसेज हमने भेजना ही नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट का कुछ भी, क्योंकि फिर वो मेन चीजें जो मिस हो जाएगी। और स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में ही डाले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई क्लास नहीं ले पाया, कोई भी समस्या होगी, कहीं ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी है, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन सारी रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने से फायदा नहीं होना आपको, हमें कुछ नहीं जाएगा, हम तो दे देंगे रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्डिंग से आपका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जैसे मैं कहता हूँ नोट्स बोलते हैं कि नोट्स चाहिए सर, नोट्स तो मैंने जो बनाया उसका पीडीएफ भी दे सकता हूँ, लक्ष्मी जी पीडीएफ बना के दे देंगे आप लोगों को, बट उस पीडीएफ का आपको नुकसान होगा। और मेरा लक्ष्य है कि स्टूडेंट का नुकसान ना हो किसी भी कीमत पे। आप जब मेहनती बनेंगे, आप प्रैक्टिशनर बनेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो आपका फायदा है। तो इसलिए सहज चीजें उपलब्ध हो सकती हैं बहुत सारी, बट उनको सहज उपलब्ध करा के आपको पंगु नहीं बनाना है, हमें आपको कामयाब बनाना है। तो इसलिए कुछ चीजें हम ऐसे करेंगे। तो ग्रुप में भी अननेसेसरी मैसेज हम कोई करेंगे नहीं। और जो सारा इस कार्य को देखेंगी पादनी रंजना जी है, जो सारे काम को देख रही हैं, सारे क्लास को कंडक्ट करेंगी, पढ़ाएंगी भी और सारी चीजों को देखेंगी। और इसके अलावा जो भी किसी का क्वेश्चन होगा, हम 40 मिनट पढ़ाएंगे क्लास में, 40 मिनट पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 45 मिनट पढ़ा सकते हैं। बाकी की जो क्लास में 15 से 20 मिनट बच गई, मान लीजिए मेरा टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं 45 मिनट पढ़ाऊंगा और मेरा टॉपिक 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो 40 मिनट पढ़ाऊंगा। तो 15 से 20 मिनट का जो टाइम है वो आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम है। तो आपको पूरे इसमें लगा कि ये चीजें हैं, बीच में मत पूछिए, क्लास को फ्लो में चलने दीजिए।
और जैसे ही आपको लगे कि ये पॉइंट है तो लास्ट में कहेगी कि मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट क्लास ऊपर भी चली जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके डाउट्स दूर करके ही हम उसको क्लास को खत्म करें। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट पूछें। हो सकता है कि कोई बात दिव्या जी ने पूछ ली और वही बात राजल जी के दिमाग में चल रही थी, वही अतुल जी के दिमाग में चल रही थी, तो एक ने पूछ लिया, बाकी का समाधान हो गया तो अपना ना पूछे। तो ऐसे हम करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लास को कंडक्ट कर पाएंगे, बहुत जल्दी इस सिलेबस को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ये मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद है। और हमारी टीम जो है, एक बार उसका परिचय करा देता हूँ और फिर एक बार आचार्य हरदीप जी जो है वो आपको कुछ बारीकियां समझाएंगे कि आप फोन से जुड़ते हैं, लैपटॉप से जुड़ते हैं, तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है, कहाँ आपका नेटवर्क का एरिया अच्छा है, तो वो सारी गाइडलाइन जो है आचार्य हरदीप जी आपको देंगे। तो एक बार मैं पहले टीम का परिचय करा देता हूँ आप सबको कि आप लोगों को कौन कौन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय पूज्य गुरु जी को, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता मौर्य गुरु जी। प्रणाम गुरु जी और बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय गुरु जी से मैं पढ़ा हूँ और मैं इनका शिष्य हूँ। 2009-10 से गुरु जी से पढ़ा हूँ, 9 से लेकर के, और आज तक गुरु जी का सानिध्य पाता हूँ। तो जितना भी क्रेडिट है मेरी पढ़ाई का जो आप मेरे से सुन पाते हैं, तो वो उसमें सारा का सारा अंश गुरु जी का ही होता है। तो पूज्य गुरु जी का 12-13 साल का एक्सपीरियंस तो एक कॉलेज का भी रहा है, गुरुकुल का रहा है, और उसके अलावा गुरुजी 2 साल डिप्लोमेट भी रहे हैं। पनामा सिटी जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पे टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग भी रहे हैं। और अभी गुरुजी एक यूनिवर्सिटी में अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और गुरुजी के अंडर में बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एमए गुरुजी के अंडर में कर पाया। तो बहुत बहुत स्वागत गुरुजी। और गुरुजी हरिद्वार रहते हैं और गुरुजी के आपने लेक्चर देखे होंगे मेरे साथ सीईसी में, तो वहाँ भी हमने पढ़ाए। तो गुरुजी ने और मैंने कहा कि गुरुजी ये पढ़ा लेते, तो गुरुजी ने कहा तू जो अच्छा लगे तू पढ़ा ले, जो बच जाए मुझे दे देना। तो वही मैं हमेशा करता हूँ गुरुजी के साथ कि जो मुझे आसान लगता है मैं पढ़ा देता हूँ, मुश्किल लगता है वो गुरुजी की तरफ धकेल देता हूँ उसको कि मैंने कहा अब देखो गुरुजी इसको। तो हमेशा मुझे कंफर्ट फील कराते कि जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो। तो बहुत बहुत स्वागत गुरुजी आपका। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और पूरी टीम का धन्यवाद जो भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो बैकडोर में सब चीज लगी हुई हैं। राकेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सोमवीर जी हैं, रंजना जी हैं, हरदीप हैं, बाकी सो भी हैं, रामावस्त जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका एफर्ट है ये जो हम एक प्रोग्राम हम आप लोगों के बीच में हम ये डिलीवर कर पा रहे हैं। अच्छा लगता है कि सोमवीर मैं बहुत ज्यादा इधर उधर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समय चाहिए। सोमवीर जैसे मेरा स्टूडेंट है, मेरा छोटा भाई है, और स्टूडेंट कम मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ज्यादा ट्रीट करता हूँ। स्टूडेंट के साथ वेमनेस से टीचर का बन जाता है, लेकिन भाई के साथ थोड़ा सा ज्यादा मुझे उसके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। जब मैं उसे अपना छोटा भाई कहता हूँ तो मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। तो आप लोगों ने योग परिवार सोसाइटी का गठन आप लोगों ने किया, उसके साथ आप लोगों ने पहले से भी आप लोग उसके माध्यम से जो कुछ भी योग का प्रोग्राम आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, उससे मेरा अब पहली बार जुड़ना हो पाया है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आप लोगों के माध्यम से एक योग परिवार सोसाइटी जो आपने गठित की, उसके माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में इस समय 75 लोग जुड़े हुए हैं और उनके बीच में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सामान्य रूप से व्यक्तिगत क्लासेस देता रहा हूँ, ऑनलाइन भी देता रहा हूँ, पर्सनल भी देता रहा हूँ, लेकिन वो मेरे व्यक्तिगत स्तर पे रही हैं। ये पहली बार है जब मैं, हालांकि और भी इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर मैं एक एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं योग परिवार सोसाइटी में जुड़ा तो यहाँ पर मैं जैसे आप जब किसी के साथ या किसी के लिए काम करते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है, जब किसी के साथ काम करते हैं तो भी थोड़ा सा अलग अनुभव होता है, जब अपने लिए काम करते हैं तो आपका एक अलग ही अनुभव होता है। तो यहाँ पर आज मैं जब यहाँ पर पढ़ाऊंगा या आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा तो वो मेरा अपना काम होगा। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इसका जो स्वरूप है, हालांकि मैं स्वरूप में ऐसा नहीं हो कि मैं ये कहूँ कि मैंने इसका गठन किया या मैंने इसको स्वरूप दिया,
लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर सोमवीर जुड़ा हुआ है तो मैं व्यक्तिगत रूप से मान के चलता हूँ, जहाँ पर सोमवीर है वहां पर मेरा हस्तक्षेप है, वहां पर मैं हूँ। तो इसके लिए मेरा बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि इस समय सोमवीर सूरीनाम से जुड़ा हुआ है, तो मैं सबको कहता हूँ मैं तो सूरीनाम भी घूम के आ गया। तो क्योंकि मुझे खुद में ऐसा लगता है कि एक शिक्षक को, आप लोग भी सभी शिक्षक हैं, एक शिक्षक को तब ज्यादा अपने आप पे प्रसन्नता होती है, गौरवान्वित वो महसूस करता है जब उसका स्टूडेंट उससे भी आगे कहीं जाता है, कहीं पहुंचता है। तो एक कहावत है ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। तो ऐसा होना, तो ये गुरु के लिए अच्छा लगता है। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पर हैं आज वो कहाँ पर है, और हम सब लोग यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को आयोजित करने की बात चली, हम सभी लोग वहाँ पर थे। तो मैंने यही कहा कि हम लोग सभी लोग सोमवीर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उसके ही नेतृत्व में हम आगे काम करेंगे, क्योंकि उसको अनुभव है और उसके अनुभव का हम लाभ उठाएंगे। तो सभी लोगों से आप सभी लोगों से ये प्रार्थना रहेगी कि जो लेक्चर हों उनको बड़ी सावधानी पूर्वक सुनिए और जिज्ञासा को प्रकट कीजिए। मन में किसी चीज का संकोच मत करिएगा। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ व्यक्तिगत चीजें बता दूंगा। हालांकि सोमवीर जी ने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए हैं, अभी हरदीप जी भी इंस्ट्रक्शन देंगे, बाकी और हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन मेरे कुछ व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन रहेंगे, हो सकता है कि उन इंस्ट्रक्शन में और लोगों का मत शामिल ना हो, इसलिए ये मेरे व्यक्तिगत होंगे कि मेरे लेक्चर्स में आप जितना कंफर्ट फील कर सकते हैं, बैठने में, लेटने में, उठने में, जहां पर भी आपको कंफर्ट लगे वहां पर आप अपने लेक्चर सुनिएगा। मेरे साथ जब आप लेक्चर में अटेंड करें तो आप किसी चीज को हेजिटेट मत कीजिए। आपको खाने का समय है, आपको खाने खाते हुए मेरे लेक्चर्स को सुनना है, तो आप बेफिक्र होके सुनिएगा। रजाई में लेट के आपको मन कर रहा है लेक्चर सुनने का, तो लेट के सुनिएगा। मैं और किसी टीचर के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीका होता है सुनने, पढ़ने, पढ़ाने का। तो और किसी के साथ भले ही ना कीजिएगा, लेकिन मेरे साथ आप पूरे कंफर्ट के साथ सुनिएगा, लेकिन उसको सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं YCB लेवल 2 का लेक्चर दूं। मैं चाहता हूं कि जो योग का लेक्चर मैं आपको दूं, या जो भी हम लोगों के बीच में लेक्चर नहीं डिलीवर होगा, एक डिस्कशन होगा। तो जो कुछ भी डिस्कशन होगा हम दोनों लोगों के बीच में आमने सामने, वो डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि आपके थ्रू भी मेरे पास कुछ आना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ दूं, बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी तरफ की जो जिज्ञासाएं हैं वो मुझे निरंतर मिलती रहें, जिससे कि मेरा घड़ा भी जो है, जो खाली हो रहा होगा, तो वो भी धीरे धीरे मैं भरता रहूं। तो आप लोगों से ये मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही रिलैक्स माइंड से मेरे को सुने। कहीं पर अगर आपको कमी लगे, गलती लगे, तो आप तुरंत बोलिएगा, सीधे सीधे मुझसे बोलिएगा कि हाँ आपने यहाँ पर गलत बोला, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं है, या आपका ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप सबका सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बाकी हमारे फैकल्टी मेंबर आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छे जानकार लोग हैं सभी लोग। तो बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और बड़े ही रिलैक्स मूड में आप लोग लेक्चर्स को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने सारी बातें कह दी हैं। और गुरुजी की यही विशेषता है कि आप सबको कंफर्ट फील कराएंगे और आप भी सुनेंगे तो आपको आनंदित महसूस कर पाएंगे अपने आप को। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य हरदीप जी को। हरदीप जी को भी एक बार स्पॉटलाइट दे दीजिए। आचार्य हरदीप जी मेरे परम मित्र हैं और साथ में ही हमने ग्रेजुएशन की, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की, और बहुत सालों से हम साथ में हैं। लगभग 2004 से हम साथ में हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे गांव के पास में गांव है इनका, और मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर कोई है योग में, जो प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल जो क्लासेस लेता है और जो कंसेप्ट है, डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट है, वो आचार्य हरदीप जी के हैं। तो मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि किसी से सीखना तो हरदीप जी से जरूर सीखें, आप क्लास लें।
तो ऐसे मेरे परम मित्र आदरणीय हरदीप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऐसे आज की कक्षा में। तो इससे पहले कि आप अपनी बात कहें आचार्य जी, मैं एक बार सबका परिचय करा देता हूँ। जी जी बिल्कुल, लास्ट में हाँ, लीजिएगा मेरे को। हाँ हाँ, आचार्य जी मास्टर डिग्री मेरे साथ की आचार्य हैं योग से, और साथ ही जो हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, जिससे अल्टरनेटिव थेरेपीज से लेकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लेकर के मतलब हीलिंग्स के जितने भी होते हैं, प्राणिक चिकित्सा होते हैं, उन सबके बहुत अच्छे वेल एक्सपर्ट टीचर हैं। मतलब इतनी सारी चीजें जानते हैं कि जिन्होंने कोर्स किए उनके सबके नाम तक नहीं पता मुझे। टोटल कितने कोर्स है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने कोर्स इन्होंने किए हैं, कितनी तरह की एक्सपर्टीज इनमें है। तो इनकी जो विशेषज्ञता है उसका पूरा लाभ हम इस कोर्स में लेने वाले हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो गए हैं, और रंजना जी और ये दोनों मिलकर के तो पूरा हैंडल करेंगे ही करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य हरदीप जी आपका। अभी वर्तमान में रोहतक में रहते हैं आचार्य जी। अभी इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारी आदरणीय रंजना जी को, जो इस सारे कार्य के पीछे एक आधार स्तंभ की तरह मौजूद है। ये आ गई है रंजना जी, ये हमारी रंजना जी हैं, बहुत प्यारी सी रंजना जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य रंजना जी आपका। रंजना जी चंडीगढ़ में रहती हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आचार्य हरदीप जी के बारे में कहा, सुजाता के बारे में मैंने कहा, और रंजना जी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं। और जो उदारता है वो इनका विशेष गुण मैं कहूँगा कि उदारता से लबरेज है पूरी तरह से। लबरेज शब्द अच्छा रहेगा यहाँ पे। पूरी तरह से ओतप्रोत है। जब उदारता बट रही थी, परमात्मा जब उदारता बांट रहा था, तो ज्यादा ही बड़ी झोली रंजना जी ने कर ली होगी शायद। तो उदारता, सारी उदारता, लगभग उदारता सारी रंजना जी के हिस्से में आ गई है। तो ऐसी उदार और मृदु भाषी और सब चीजों को बड़ी सहजता से देखने वाली, और अनेकों असंख्य लोगों की मदद करने वाली। मैं मदद का डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो इनको लगेगा कि आप ऐसा मत किया करो सर। किसी को मदद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मदद कर दो, मैं आपको भेज दूं कुछ, तो कह रहे नहीं हो गया वो सर। उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के पर्सनल मदद करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने एक बार वाईसीबी की ट्रेनिंग रंजना जी दे रही थी, तो किसी स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि सर मेरे पास फीस इतनी नहीं है। तो मैं यूएस में था उस समय पे। मैंने रंजना जी को फोन किया और रमा जी को भी कहा। तो मैंने कहा जी वो एक लड़की है, तो उसकी आधी फीस माफ कर दें तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी। कि जी ठीक है। मैंने कहा आधी मैं पे कर दूंगा, आधी आप माफ कर दीजिए। तो बोली नहीं आपको पे करेंगे, हम सारी माफ कर देंगे। तो उसकी सारी फीस माफ तो करी, उसकी लेवल 3 की 7,000 रुपये फीस भी भर दी उन्होंने, बताओ। तो ऐसी है रंजना जी। मतलब फीस कौन ही भरता है भाई, किसी की क्यों ही भरे कोई। मतलब आप पढ़ा रहे हो, फ्री में 50% डिस्काउंट देते हो, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन्होंने तो 100% डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद फीस भी भर दी। बाद में मुझे पता चला फीस भी भर दी। तो मैंने कहा इतनी मदद के लिए नहीं बोला था। तो ऐसे असंख्य चीजें हैं। कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत लोगों को मदद के लिए देखा, तो इन्होंने सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बहुत ही मेहनती हैं, और ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर कहेंगे आप मेरी ज्यादा प्रशंसा कर देते सर। तो इतने में ही हम क्लोज कर देते हैं बात को। तो रंजना जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आचार्य रंजना जी। और स्वागत है। आप पढ़ेंगे इनसे तो आत्मीयता से जुड़ेंगे। एक बार जो रंजना जी के साथ जुड़ता है कभी छोड़ता नहीं रंजना जी को, ये विशेषता है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका रंजना जी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, को भी स्क्रीन पे ले लो। हाँ, आचार्य लक्ष्मी जी वैसे तो मूल रूप से झारखंड से हैं, बिहार से, लेकिन दिल्ली में रहते हैं कई सालों से, और योग में बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं। यूजीसी नेट में दिल्ली टॉपर रही हैं, और वर्तमान में अभी पीएचडी कर रही हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत जो विद्यापीठ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली जो पीएचडी बैच शुरू हुआ है, उसमें पहले बैच में पहली स्टूडेंट हैं आचार्य लक्ष्मी जी। तो अभी रिसर्च का काम देखेंगी दिल्ली में। तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अपनी कोचिंग भी देती हैं, इनका खुद का अपना ऐप भी है, और बहुत मेहनती हैं। बहुत बार मैं जब पढ़ाता हूँ कोई चीज भूल जाता हूँ या कोई आगे पीछे कर देता हूँ, तो मुझे पर्सनल मैसेज करके बताती हैं कि सर ये चूक गए थे, ये थोड़ा सा देख लो, इसको एक बार गो थ्रू हो जाओ। वो तो सारी सलाहें मुझे हमेशा देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका जुड़ने के लिए, और आप सब लाभान्वित होंगे। इन्होंने 1-2 बैच पहले आईसीबी का और नेट का भी निकाला है, और बहुत अच्छी हैं, और आपको अनॉटमेंट फिजियोलॉजी का सारा नॉलेज आचार्य लक्ष्मी जी आपको देंगी। तो बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मी जी आपका भी।
और मैं भी आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ आचार्य रमा जी को। आचार्य रमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं वडोदरा से। ये आ गई है आचार्य रमा जी, जो सबसे प्रफुल्लित हैं, जो सबसे प्रसन्न हैं, जो सबसे खुश हैं। जो आचार्य हरदीप जी कल कह रहे थे कि आपकी खुशी को देख के तो कई बार बीपी लो हो जाता है मेरा कि कोई व्यक्ति इतना खुश कैसे रह सकता है। तो खुशियां बांटना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो आचार्य रमा जी की विशेषता यही है कि वो खुशियां बांटती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, दूसरों की फिक्र करती हैं। आप इनके फेसबुक पे कभी भी देखोगे तो कभी कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन ये किसी को सेलिब्रेट ना कर रही हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट ना कर रही हो, किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट ना कर रही हो। तो जितना बांट सकती हैं आचार्य रमा जी उतना बांटती हैं। मुझे भी ढेर सारा प्यार मिलता है रमा जी से, और मैं वडोदरा गया तो वहां भी मुझे ढेर सारा प्यार, सम्मान और सत्कार इन्होंने दिया और अभिभूत हूं मैं। और वो एक मेमोरेबल ट्रिप मेरे लिए रहा वडोदरा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी प्रैक्टिशनर है और टीचर है, पढ़ाती है गुजरात में, वडोदरा में एक कॉलेज में अभी टीचर है। तो एज ए टीचिंग इनका बहुत अच्छा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। और बहुत बहुत स्वागत। और क्या ही कहें, आप जब आप देखेंगे तो जाने जाएंगे रमा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य रमा जी आपका। तो हमारी छठी एक्सपर्ट है आचार्य रमा जी। और 7वें एक्सपर्ट के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य हमारे, देखिए मेरे कहने से पहले ही आ गया, आचार्य राकेश जी। और अंत में लेकर के आया हूँ आचार्य राकेश जी को। आचार्य राकेश जी वर्तमान में डीपी के पद पे काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार में, सोनीपत से हैं आचार्य राकेश जी। और योग के मर्मज्ञ जो कहते हैं ना, मर्मज्ञ विद्वानों में एक है। आप 2001 में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से डिप्लोमा किया और किसी कारण से लाइन चेंज होगी फिजिकल एजुकेशन वाली, लेकिन फिर से वापस योग की लाइन में आए हैं और योग से आचार्य भी हैं। और योग के एक एक शब्दों को देखना, जोड़ना, तोड़ना, उनका अर्थ बताना। तो योग दर्शन का जब पहला कोर्स शुरू हुआ तब से हमारे साथ आचार्य राकेश जी जुड़े हैं और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बहुत स्वागत है आचार्य राकेश जी का। चीजों को बारीकी से समझना, अब जैसे मेरी घेर संहिता बुक आपने देखी होगी जो नई आई है, उसको सुंदर बनाने का जो श्रेय है मैं हमेशा आचार्य राकेश जी को देता हूँ। और अभी हठ पर दीपिका का जो दूसरा संस्करण हमारा आ रहा है उसके पीछे भी आचार्य राकेश जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो उसके पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ा साधुवाद इनको देता हूँ। बहुत स्वागत करता हूँ आचार्य राकेश जी का। आचार्य राकेश जी को सुनेंगे तो पढ़ाने में इनका वो रहता कि क्या ही डिलीवर कर दे, क्या ही उनको लोगों को बता दे, तो वो बड़ा रहता है। और इनकी रंजना जी के साथ बड़ी जमती है बात लेकर के। रंजना जी इनको जब कोई बात कहती तो इतनी छोटी से छोटी बात को निकाल लेते हैं कि देखो रंजना जी ने वहां ये बोला तो उसका मतलब इतना बड़ा था, है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि रंजना जी बहुत बड़ी फिलोसफर है ना। तो फिर जैसे रंजना से बात करते तो रंजना जी ऐसा शो कर देती है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री जमती है आचार्य राकेश जी की और रंजना जी की। तो बहुत बहुत स्वागत है आचार्य राकेश दत्त जी आपका भी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार रंजना जी, लक्ष्मी जी, रमा जी और राकेश जी 2-2 मिनट के लिए एक बार आप अपना कोई मैसेज दे दीजिए, केवल 2 मिनट के लिए। उसके बाद आचार्य हरदीप जी जो टेक्निकल चीजें हैं वो समझा देंगे सबको। तो 2-2 मिनट का ही समय लीजिए। तो आचार्य रंजना जी से हम शुरू कर देते हैं। रंजना जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर रमा जी, फिर राकेश जी। सभी को प्रणाम जी, नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद सर का और गुरु जी का, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे योग परिवार सोसाइटी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके, पूरे मन से और पूरी लगन से पढ़ाऊंगी। और जैसा कि मैं चाहती हूँ कि जब हम पढ़ाएं तो हमारे अंदर सौम्य सर का रूप झलके। तो जितना सरल वो पढ़ाते हैं वैसा ही हमने तो सीखा उन्हीं से ही है, और फिर वैसा ही हम भी कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ कमियां रह जाएंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। आप बिल्कुल मेरे से जब मर्जी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपका कोई डाउट होगा जो मेरे सेशंस रहेंगे पढ़ाने में। और सर ने बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर जताया है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है हमारे ऊपर। एक अपनी अलग क्लासेस लेना वो अलग बात है, एक सर के उसके सानिध्य में, और सर का मतलब हमें सर ऊंचा कर रखना है हमेशा, और रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने पूरी मेहनत की है अपने, जो भी सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और पूरी मेहनत करिए, करती रहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप वैसे भी लेवल 2 करने जा रहे हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से आप सर्टिफाई होने जा रहे हैं।
एक बात है कि जब हम ये कोर्स करते हैं ना, तो वो मतलब जितना हम चाहे एग्जाम दें या ना दें, लेकिन वो जो कोर्स में हम सीख जाएंगे ना, उसमें हमारे अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा ही होगा, क्योंकि इतना नॉलेज हो जाएगा आपको अच्छा, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा आपको अपने फील्ड में काम करने के लिए। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। बहुत धन्यवाद आचार्य रंजना जी, आपने थोड़े से समय में सारी चीजें कह दी और बखूबी काम करते ही हैं आप, और वो उस आने वाले समय में आप देख भी लेंगे उस सारी चीजों को। बहुत धन्यवाद आचार्य रंजना जी। मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए लक्ष्मी जी आप भी अपनी बात रखें। प्रणाम सर। प्रणाम सर के सर, हमारे भी सर, सभी बंधुओं को प्रणाम, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको, जो सर ने मुझे एनाटॉमी या यूनिट 3 का जो पार्ट दिया है, कि आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाऊं। मैं बहुत बारीकियों में जाकर पढ़ाती हूँ, और मतलब एनाटॉमी लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, बट बहुत इजी वे से पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ में बहुत इजीली आ जाए। बहुत जैसे घर के कामों से रिलेट करके, और उसका जो फंक्शन वगैरह है इमेज और डायग्राम के जरिए, तो आपको बहुत इजी से लर्न हो जाएगा। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट ए टाइम। कोशिश करूंगी, और सर ने जो उम्मीद रखी है, आशा रखी है, उस पर पूरा होने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। मुझे तो लगा कि पढ़ाने ना लग जाए अभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मी जी पढ़ाने ना लग जाए अभी एकदम से। बहुत अच्छा पढ़ाती, टॉपिक बहुत मुश्किल इनको दिया है हमने, लेकिन बहुत आसान कर देंगी आप उसको टॉपिक को। तो बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका। आचार्य रमा जी, इतनी शांत ना रहिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बोलिए हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सभी को। 2 मिनट में अपनी बात कहूंगी। आप सभी लोग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने जा रहे हैं, तो वेलनेस शब्द उसमें जुड़ा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करके आपने डेली अपनी क्लास में जुड़ना है, और सबका वेलनेस आपने करने का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं कहूंगी, लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि योग परिवार में आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो परिवार शब्द जहां आ गया है, तो परिवार जैसा माहौल आपको वहां पे मिलेगा। आप परिवार से काफी कुछ सीखते हैं और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर पारिवारिक माहौल आपको मिलेगा, जैसे कि आपको सभी की बातों से प्रतीत हो रहा होगा। बिल्कुल भी हम लोग आपको उस तरीके से टीचर की तरह हावी नहीं होंगे। बस पात्र खाली करके आप आइएगा, जो हमारे पास है उससे हम आपको भरपूर कर दें और सहयोग कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, पर हाँ वाईसीवी के लेवल का मैं प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों का लूंगी। पिछले 3 सालों से मैं वाईसीवी प्रैक्टिकल सेशन की तैयारी अलग अलग संस्थानों में कराती आ रही हूँ। आप में से बहुत लोग बहुत महारथी होंगे प्रैक्टिकल सेशन में। मैं शायद उस लेवल तक ना हूँ, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं कराऊंगी, तो प्लीज आप सब उसको ग्रहण कीजिएगा। बाकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं योग परिवार से जुड़ने की, और सबका वेल करने की, वेलनेस की, अपनी प्रक्रिया बनाने की, अपना चरित्र बनाने की, अपनी सोच बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी, बहुत अच्छा आपने कहा, थैंक यू सो मच। और रमा जी प्रैक्टिकल चीजों को बड़े अच्छे से बारीकी से बताएंगी, उसका कुछ थ्योरी पार्ट भी है, वो भी आपको समझाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रमा जी का भी जुड़ने के लिए। और ये सारे के सारे सर्टिफाइड टीचर हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो हमारे पास है। मैं अब आचार्य राकेश जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट अपनी बात रखें। आचार्य राकेश जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। और बाकी सभी इस परिवार के जो ये नए सदस्य जुड़े हैं, सभी को भी मेरी नमस्ते। और अभी यहाँ हमारे गुरु भी बैठे हैं, गुरुओं के गुरु भी बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा कहने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। ये एक बात मेरे पास कहने को थी, वो रमा जी ने कह डाली, तो चलो कोई नहीं, उसी को रिपीट कर देता हूं। एक तो ये है कि इस योग परिवार सोसाइटी के अंदर ये जो अंतर्गत कोर्स हम करवाएंगे वाईसीबी लेवल 2 का, तो ना तो आप कोई क्लाइंट हैं ना कोई स्टूडेंट हैं। हमारे लिए इस कोर्स में जो भी आए हैं, योग परिवार सोसाइटी है, आप परिवार का ही हिस्सा हैं। और 100% मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि 2 महीने जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप एक कोर्स वाली फील नहीं लेके जाएंगे, आप एक ऐसा फील लेके जाएंगे जैसे हाँ एक परिवार के हम सदस्य हों, और एक अलग ही जुड़ाव होगा। सारे के सारे बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने, आचार्य सोमवीर जी ने बता ही दिया, गुरु जी ने एक्सपर्ट हैं। और मेन तो क्या है, गुरुजी को करना है, गुरुजी के गुरुजी को करना है।
हम तो खाली एक कोऑपरेट करेंगे, एक सहयोग की हमारी भूमिका रहेगी। और बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि इस यात्रा में जुड़ने का मौका मिला। तो आप सभी को भी बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं और बधाइयां हैं। YCV लेवल 2 में आपने एनरोल किया और बहुत अच्छा आप करेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। लेवल 2 पास करना, इंस्ट्रक्टर बनना एक अलग चीज है, लेकिन इस कोर्स में वैसे भी आप जो कुछ सीखेंगे देखना लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा वो सारे का सारा, और बहुत अच्छा आप सीख के जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद आचार्य राकेश जी। और मैं कहना चाहूंगा कि सारी टीम को ये है कि क्या ही हम डिलीवर कर दें, कितना हम लोगों को बांट दें। और हमारे लिए पहले ही कहा था कि जैसे यूट्यूब पे भी कहता हूँ, हमारे लिए कोई सब्सक्राइबर कोई टर्म नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म होगा, बट हमारे लिए योग परिवार सोसाइटी है, यानी कि आप परिवार का हिस्सा है। और परिवार की उन्नति के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, परिवार के भले के लिए जो हम जितना भी कर पाएंगे वो करेंगे। आप जब लेवल 2 का हमारा जो कोर्स खत्म होगा तब आप देखेंगे कि हमने आपको क्या डिलीवर किया है। थ्योरी में हमने क्या डिलीवर किया है, प्रैक्टिकल में हमने क्या डिलीवर किया है, आपके डाउट्स को क्लियर करके हमने क्या डिलीवर किया है, आपके थ्योरी के मॉक टेस्ट लेकर के हमने क्या डिलीवर किया, आपके प्रैक्टिकल के मॉक टेस्ट लेकर हमने क्या डिलीवर किया है। आपको रियल सजेशन हम देंगे, आपको रियल नॉलेज हम देंगे कि भाई क्या आपको करना है, अच्छे से अच्छा सजेशन जो आपके लिए हो सकता है। और कोर्स के बाद कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसके बाद भी लाइफ टाइम आपकी कोई भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोर्स तक ही आप सब सीमित रहेंगे। जब योग परिवार का हिस्सा बन गए तो परिवार का हिस्सा बन गए, वो लाइफ टाइम होता है। तो जैसा कि रमा जी ने भी और राकेश जी ने भी ये इंगित कर दिया है कि हम आप लोगों को एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, और आपकी भलाई के लिए हम जितना हम डिलीवर कर पाएंगे, संकोच नहीं रखेंगे, कंजूसी नहीं रखेंगे अपनी तरफ से कि हम ये ना करें वो ना करें। आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जी जान की हम मेहनत लगाएंगे, और आपका जो भी सजेशन होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ आचार्य हरदीप जी को, जो कुछ टेक्निकल चीजें आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपको जो प्रैक्टिकल जो होगी क्लास, जो थ्योरी क्लास होगी, उसमें आपको यूज करना है। जूम के साथ कैसे कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए एक बार हरदीप जी को एक बार आमंत्रित करता हूँ 5 मिनट के लिए। नमस्ते जी सभी को। और मैं आचार्य हरदीप, अभी इस कोर्स में सारी बातें सबने बोल दी, मेरे लिए छोड़ी नहीं। इस कोर्स में पहले तो भाई सर मत बोलो, ये बड़ा ऑकवर्ड फील हो जाएगा मेरे लिए, प्लीज मुझे सर मत बोलो। नहीं सर नहीं कह रहा मैं, सबको सबने बोल दी कह रहा हूँ मैं बातें। तो इस 2 महीने की यात्रा में जो प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, जो आसन रहेंगे, जो टेक्निकल रहेंगे, चाहे वो आसनों के मामले में हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, तो टेक्निकल काम मेरा है यहाँ पर। तो मैं भी अपने पिछले जैसा कि आचार्य जी ने बताया, पिछले 10-12 साल से हम भी अभ्यास कर रहे हैं, और योग में ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि हम उसके गुरु हो गए हैं, लेकिन हम भी 2 कदम आपसे 2 दिन पहले से आपसे अभ्यास कर रहे हैं, और वही सारा एक्सपीरियंस समझ लीजिए आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपना हर जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, सारा अपना पूरा झोंक देने वाले जो साधक हैं वो हमारे साथ हैं। और ऐसा ही आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि इसको बिल्कुल भी, इस कोर्स को आप कैजुअल ना लें, इसको एक साधना की तरह लें, और इसको सिर्फ YCP से कनेक्ट ना करें, इसको अपनी जीवनचर्या से कनेक्ट करें। एक लाइफस्टाइल हम आपको सिखाएंगे, और अपना पूरा अनुभव जो हमने 10 साल में सीखा है, 12 साल में सीखा है, सबका अपनी अपनी साधना है एक योग की, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस तो हम कराएंगे ही, वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से, उसमें कोई डाउट नहीं, वो तो हम वैसे भी करा सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल कूट के आपके अंदर भरने का हमारा उद्देश्य रहेगा। और उसमें मेरा जो काम रहेगा वो प्रैक्टिकल अभ्यास को, क्योंकि देखिए योग तो 99% प्रैक्टिकल है, और थ्योरेटिकल भी पता हो तो फिर प्रैक्टिकल करने का आपका मन करता है। तो उस प्रैक्टिकल को आपके आचरण में लेके आने का काम है, वो मैं करूँगा, रमा जी करेंगी। और कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ा शेयर कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे तो आप सब एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे, और पहले भी आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन मैंने जो सीखा है उससे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि देखिए ऑफलाइन जो क्लासेस होती है ना, और ऑनलाइन जो क्लासेस, कुछ लिमिटेशन होती हैं।
तो मैं चाहता हूँ वो लिमिटेशंस हमारे बीच में ना आए और आपको ऑफलाइन वाला ही अनुभव प्राप्त हो। और हमें भी कोई ऐसा ना लगे कि कोई सामने कोई कहीं बहुत दूर बैठे, हमें भी बिल्कुल कनेक्टिविटी जो है ना स्टूडेंट टीचर की वो बहुत अच्छी रहे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा और इनको चेक भी कर लीजिएगा। अब जैसे कल क्लास शुरू होंगी तो कल दिन में इन सारे पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा। पहला है नेटवर्क। आप क्लास वहां पर अटेंड करें अपने घर में, और खासकर प्रैक्टिकल तो, थ्योरेटिकल तो जैसे गुरुजी ने बताया कि आप रजाई में घुस के भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मेरी क्लासेस होंगी तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि रजाई में घुस के करो, उसके लिए आपको जगह चाहिएगी और साथ में आपको करना पड़ेगा ना अभ्यास। तो सबसे पहली चीज़ नेटवर्क, आप अपने जो स्पेस आप बनाओ योगा की प्रैक्टिकल के लिए, योग के अभ्यास के लिए या थ्योरेटिकल के लिए, तो एक रूम ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है किसी के घर में वाईफाई हो, और लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कहीं बहुत दूर गांव से हैं जहां नेटवर्क थोड़ा सा ही है। तो जहां सबसे मैक्सिमम नेटवर्क है आपका डाटा इंटरनेट का नेटवर्क है, उस रूम में ही अपना सेटअप बनाओ। अपनी कुर्सी, चेयर, बेड, रजाई, योगा मैट वो वहीं लगाओ जहां नेटवर्क है, ताकि कनेक्टिविटी एक प्रॉपर बनी रहे। मैंने देखा है कि हम पहले तैयारी करते नहीं, फिर एकदम से लिंक आया, फटाफट ज्वाइन किया, फिर घूम रहे हैं, तो तब कनेक्टिविटी बनाते बनाते ही हमारा 1 घंटा पूरा निकल जाएगा, है ना। तो उसको पहले से ही चेक कर लीजिएगा आपके किस घर के किस रूम में, किस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है, और वहीं पर आप इंटरनेट ऑन करके वहीं पर आप अपनी जगह बनाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है ईयरफोन्स, हेडफोन्स और या फिर ब्लूटूथ स्पीकर। कई बार होता है कि हम सिर्फ मोबाइल में ज्वाइन कर रहे हैं, मोबाइल के स्पीकर से ही सब कुछ सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें सारी बातें सुन पाते होंगे। कुछ आजकल के जो नए मोबाइल हैं उनमें तो अच्छी जो लाउड है वॉइस, लेकिन जो पुराना मोबाइल होगा तो आप सारी बातें नहीं सुन पाएंगे। एक ब्लूटूथ या तो एक ब्लूटूथ स्पीकर का छोटा सा, या फिर ईयरफोन का एक जुगाड़ कर लीजिए। 150-200 रुपये का आएगा, अगर नहीं है तो ले आइए और उसको कान में लगाइए। और जब कान से डायरेक्ट दिमाग में बात जाएगी तो कान भी बंद हो गए, इस कान से सुन के उधर से निकल भी नहीं पाएंगी, है ना। तो ईयरफोन से जरूर यूज करो, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर लगा लो। और उससे भी कुछ और एडवांस है फीचर तो फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी, क्योंकि ऑडियो ही हमारा मेन रहेगा कनेक्टिविटी का। थ्योरेटिकल में तो ऑडियो ही ज्यादा सुनना है आपको, और दोनों कान में है तो दिमाग में स्टोर होगी वो बात। तो ईयरफोन्स या स्पीकर्स का जरूर यूज करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब योगा मैट लगाते हैं हम, तो जैसे मैंने ये योगा मैट लगाया है ना, इस प्रकार से आप योगा मैट लगाएं, ऐसे साइड टू साइड। अगर ये योगा मैट इस टाइप से होगा तो क्या होगा, आप आसन करे खड़े रहेंगे, मान लो आपने किया पर्वत आसन, तो आपका सिर तो हमें दिखेगा, आपके पैर नहीं दिखेंगे, तो हम उसको करेक्ट नहीं कर। एक बार दिखा दो, क्योंकि आप बैठे हो ना तो मैट नहीं दिख रहा, तो एक बार मैट को आप जी समझा दो। इस टाइप से साइड टू साइड, साइड टू साइड लगाना। कहने का मतलब है आपका जो साइड व्यू है ना वो दिखे हमें आसन करते हुए। अगर ऐसे फ्रंट व्यू दिखेगा तो पूरा आसन नहीं दिखता है, साइड व्यू होगा या थोड़ा तिरछा करके लगाएंगे तो पूरा व्यू दिखेगा और आसन करेक्ट हो पाएगा। प्रैक्टिकल उनमें है, प्रैक्टिकल क्लासेज में जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट की, ठीक है। और प्रॉपर लाइटिंग हो, अंधेरे में ना बैठ के ना करें। और मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी ऐसी जगह है जहाँ पूरी ठंड पड़ रही है तो वहाँ एक बड़ा सा जो अपना पुराने टाइप का बल्ब रहता है ना, वो एक लगा लीजिए, उससे रोशनी भी पूरी हो जाती है। हम आपको देख पाएंगे, आप हमें देख पाएंगे ढंग से। आप अंधेरे में होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि ऐसी जगह लगा लेते हैं कि आपको तो हम दिख रहे हैं, हमें आप नहीं दिख रहे हो। लाइटिंग का ध्यान रखें, लाइटिंग। और लाइटिंग का एक पॉइंट ये है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, जब आपके फेस सामने से लाइटिंग होनी चाहिए। अगर मेरे पीछे खिड़की में से लाइट आ रही होगी ना और मैं यहाँ पे क्लास अटेंड कर लूंगा तो मैं सामने वाले को नहीं दिखूंगा। तो आप ऐसे करें कि लाइट आपके ऊपर पड़े, ना कि आपके पीछे से आए। लाइट सोर्स जो है आपके सामने हो। मान लीजिए आपके ट्यूब लाइट है तो आपके सामने होनी चाहिए, वो पीछे नहीं होनी चाहिए। पीछे होगी तो आप दिखेंगे नहीं। थ्योरेटिकल में आप जैसे मर्जी करो, प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि थ्योरेटिकल में आपके देखने की इतनी जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक जगह बना लीजिए अपने घर में, जितना भी जैसी भी जगह है, चाहे छोटी है बड़ी, एक कॉर्नर बना लीजिए एक योग अभ्यास का। सबसे अच्छा रहेगा वो। उससे क्या रहेगा कि
एक वहां पर एक दरी बिछी हुई है कि योगा मैट बिछा हुआ है या कुछ ऐसी चीज रखी हुई है, योग से संबंधित कोई एक दिया ही रखा हुआ है, तो आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा साधना का और आपका बार बार मन करेगा अभ्यास के लिए। हम क्या करते हैं, हम अपने योगा मैट को छुपा के रख देते हैं अलमारी में, कहीं बेड के नीचे उसको रोल करके, वो सालों साल वहीं पड़ा रहता है। आंखों के सामने होगा तो बार बार याद आएगा, अभ्यास करेंगे और फिर एडजस्टमेंट में समय नहीं लगेगा। तो जैसे ही प्रैक्टिकल क्लास हुई तुरंत वहां पहुंचे और अपनी क्लास अटेंड कर ली, है ना। तो एक स्पेस क्रिएट कर लीजिए, एक जगह बना लीजिए थोड़ी सी अपने घर में, जहां आप एक अभ्यास का, योग साधना का एनवायरनमेंट आप बना सको। ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो इतनी जगह है तो, और नहीं है भी है तो भी कोशिश करो तो भीड़ भाड़ ना हो। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल चली हुई है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर कुछ चला हुआ है, शोर है, इधर खाना पक रहा है, कुकर की सीटियां बज रही हैं, तो फिर उसमें डिस्टरबेंस होगा। थोड़ा एक ऐसा एकांत का, हमारे ऋषियों ने बताया ना, एकांत वातावरण, अगर ऐसा हो सके तो सबसे बेस्ट है। 5th पॉइंट ये है कि अगर आपके पास, आप मोबाइल में ज्वाइन करो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है या टैब है तो आप उसमें ज्वाइन करो हो सके तो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन ज्यादा अच्छा दिखेगा, हम जो करेंगे वो भी अच्छा दिखेगा आपको, आप जो करोगे उसको ढंग से समझ पाओगे और 2-4 लोगों को आप एक्स्ट्रा देख पाओगे। मोबाइल पे तो एक स्क्रीन पर 4 ही लोग दिखेंगे या फिर हम दिखेंगे सिर्फ, और टैब उसमें लैपटॉप में क्या होगा, 10-15 लोग और दिखेंगे, तो कौन क्या कर रहा है उससे आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी। बड़ी स्क्रीन का अपना फायदा है। जो थोड़े और एडवांस एनवायरनमेंट में है वो अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी जूम मीटिंग को। 6th पॉइंट ये है कि ब्लूटूथ स्पीकर मैंने बता दिया। 7th पॉइंट ये है कि वीडियो ऑन रखें, आप अपनी वीडियो ऑन रखें। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल, अब जैसे गुरुजी हैं, अब गुरुजी तो एक्सपर्ट हैं, आप वीडियो ऑफ रखोगे तो भी आप कुछ भी करेंगे तो वो पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल में हमें आपको देखना पड़ेगा, आपने गलत किया कि ठीक किया। हमारी जो कनेक्टिविटी, अब मुझे आप दिख रहे हो तो मेरे अंदर से बातें आ रही हैं, हमें निकालनी पड़ती हैं, टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है। आप साथ में कर रहे हो अभ्यास तो मैं 2 चीजें और एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर आप सब वीडियो ऑफ करके बैठ गए कि सर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं करो, वीडियो ऑफ रखो। खासकर प्रैक्टिकल सेशंस में तो जरूर रखो वीडियो ऑन, ठीक है, वीडियो ऑन रखनी है। एक चीज ये रखें कि एक जो प्रैक्टिकल सेशंस में योग की का जो आपका अभ्यास का जो ड्रेस है, एक ड्रेस कोड बना के रखें, उसको सेपरेट रखें, घर के कपड़ों में ना करें। चाहे कुछ भी बनाएं, जो भी आपके देश काल परिस्थितियों के हिसाब से जो आपके लिए ठीक है, लेकिन योग की ड्रेस को आप अलग से रखें। जो कैजुअल कपड़े हैं, अभी इन्हीं कपड़ों में हम खाना बना रहे थे तो हमारा माइंड एसोसिएट कर लेता है, उसमें हम आलस में ही रहते हैं। और एक योग अभ्यास के आपके पास ड्रेस हो गया, आपको पहनते आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उसके लिए। और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा वीडियो, खासकर महिलाएं तो वीडियो ऑफ इसलिए करती हैं प्रैक्टिकल में क्योंकि उनको कपड़े ही वो घर वाले पहन के करे, कभी यहाँ से उठा हुआ है, कभी यहाँ से उठा, पहले से ही उसकी तैयारी कर लो। आप जो भी टी शर्ट पहननी या जो भी पहनना आपने, जो भी आपको ठीक लगे, एक योग अभ्यास की एक प्रॉपर ड्रेस बना के रखो और एक जगह बना के रखो। डाटा रिचार्ज आप पहले से ही करा के चेक करके देखो कि अपना इस एक क्लास के लिए, इस 1 घंटे के लिए कितना डाटा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट 500-600 MB तो जरूर लगेगा। इतना डाटा बचा के रखो, पता चले आप पूरा दिन यूट्यूब देख के या व्हाट्सएप के मैसेज वीडियो देख के या टिकटॉक देख के आपने खत्म कर दिया डाटा, तो आप चेक कर लो उसको कि बीच में ना खत्म हो, है ना। सिंपल सी बात है ये, लेकिन ये जरूरी है, लिख लो इसको। और योग अभ्यास खाली पेट आपको करना है। जो प्रैक्टिकल सेशन होंगे जैसे कि आचार्य जी ने बताया है, तो उस दिन आप अपना खाने का जो हिसाब किताब है 3-4 घंटे का गैप रखो। ऐसा ना हो कि इधर आपने अभी चाय बिस्किट खाए हैं और फिर आप यहाँ पे योग अभ्यास कर रहे हो, तो वो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा उसका। 3-4 घंटे का गैप रखिए। कोई फल या कोई जूस वगैरह आप 1 घंटा पहले ले सकते हैं। एक और थोड़ी सी और टेक्निकल चीज है, जब हम मोबाइल में ज्वाइन करते हैं या लैपटॉप में ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो हाइट है ना, जैसे अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसको नीचे मत रखो, उसको आप टेबल या चेयर पर रखो। नीचे रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और गर्दन हमारी नीचे लटकी हुई, क्यों नीचे देखना पड़ेगा हमें, तो वो एक इनडायरेक्ट हम रोंग पोस्चर की प्रैक्टिस करेंगे।
तो आप हाइट को ऐसे कम से कम अपने नाभि या अपने बेल्ट लेवल पर रखो। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा लैपटॉप यहाँ है, तो मैं गर्दन उठाना मेरी मजबूरी है। अगर ये लैपटॉप यहाँ की बजाय मैं वहाँ रख दूँ, नीचे रख दूँ, तो मेरी गर्दन झुकी रहेगी और ना चाहते हुए भी मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। एक गलत मसल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे गर्दन को आदत पड़ेगी झुकाने की। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ऐसे सामने रखो, खासकर प्रैक्टिकल में। और बाकी थ्योरेटिकल में तो आप बैठ के जैसे मर्जी सामने, फेस थोड़ा ऊपर ही रखो डिवाइस को। ये लोकेशन है डिवाइस की, इसको चेयर या टेबल पर आप रख सकते हैं। लाइटिंग का मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट हो गए हैं कवर। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप तक हमारी बात प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएगी। आप हमें सुन पाएंगे, हम आपको देख पाएंगे, और ऑनलाइन ऑफलाइन का जो एक लिमिटेशन है ना, वो नहीं रहेगी। तो मेरी तरफ से ये कुछ पॉइंट थे, 8-10 पॉइंट थे, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको दिन में ही चेक कर लीजिएगा। और वीडियो ऑन रखने वाला पॉइंट सबके लिए, चाहे वो गुरुजी हैं, अभी कह कुछ भी रहे हों, लेकिन आप जब बैठे दिखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। आप गर्दन हिला रहे हो कि हाँ हाँ हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी अब वीडियो ऑफ करोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना। एक अपनी प्रेजेंस बना के रखें बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। बहुत वैल्यूएबल सजेशन आचार्य जी ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे निश्चित रूप से। और जैसे ही गुरुजी ने कहा और आचार्य जी ने भी कहा ना, बाद में रजाई वाली जब बात आ रही है, सबके चेहरे पे स्माइल सी आ रही है रजाई की, है ना। रजाई के डिस्काउंट पे तो ऐसा हो रहा था जैसे ये तो जन्नत सी दे दी है ना। तो मैं देख रहा था कई चेहरों को, जैसे कहा नहीं कि रजाई वाली बात, तो रजाई पे तो एकदम से सब एग्री हो गए ना। तो फिर दूसरी बात एक आचार्य जी ने कही कि भाई कुकर की सीटी बज रही है, खाना बन रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो ज्यादातर जो इसमें प्रतिभागी स्टूडेंट हैं वो गृहिणी हैं, ये हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारी गृहिणियों की एक बहुत विशेषता है महाराज जी, मैं आपको बताऊं, हम जैसे मैं जिस एरिया से आता हूँ, हरियाणा के जिस एरिया से आता हूँ, वहाँ पे हमारी माएँ भी ऐसा करती हैं कि पहले बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, पति के लिए खाना बनाती हैं, स्कूल में गए, ड्यूटी पे गए, फिर खेत में जाती हैं, फिर आकर के पशुओं का करती हैं, फिर खाने का करती हैं, फिर दूध का करती हैं, मतलब सारा काम निपटाते हैं। हमारी जो वर्किंग वोमेन है वो भी ऐसा ही करती हैं, सारा किचन का काम निपटाएंगी, बच्चों का देखेंगी, हस्बैंड का देखेंगी, सास ससुर का देखेंगी, उसके बाद अपना पढ़ाई का भी देखेंगी। तो मल्टीटास्किंग है हमारी महिलाएं, और ये जो क्वालिटी है, मुझे प्राउड फील होता है एज ए इंडियन कि ये भारत के अलावा कहीं ये प्रायोरिटी नहीं है। यदि आप यूएस में है, यूके में, यूरोप में कहीं भी है और आप वर्किंग वोमेन है, तो बच्चा आपका डे केयर में ही जाएगा, बच्चे को आप कोई ध्यान नहीं देंगे। मतलब सास ससुर तो छोड़ ही दो, हस्बैंड तो छोड़ ही दो, हस्बैंड आएगा अपना बनाएगा, वो उसके भी कपड़े प्रेस करा, मतलब सब इंडिविजुअल हो जाता है। लेकिन हमारी जो गृहिणी है, मैं उनके लिए बहुत उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि इतना मल्टीटास्किंग है। वो चाहे हमारी माएँ हो, बहनें हो, हमारे और साथी लोग, जितने भी लोग हैं, ये बहुत गजब की क्वालिटी है। और गजब की बात इसमें है कि ये सामंजस्य बिठा लेती है, एडजस्ट कर लेती है। कितनी महिलाओं को मैं सुनता हूँ कि जी खाना बनाते हुए आपका वीडियो सुनते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छूट मिलनी चाहिए, कोशिश करिए, जो आचार्य जी ने कहा वो बेस्ट से बेस्ट कहा है, आपके लिए बेस्ट कहा है। लेकिन हमारी गृहिणी फिर भी मल्टीटास्किंग है, तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट होने की, तो जो डिलीवर करेंगे मैक्सिमम आप उसको रिसीव कर पाएंगे। ये आचार्य जी का कहने का लॉजिक रहा पीछे। और जो वीडियो की बात है, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आचार्य जी के साथ कि यदि वीडियो ऑन होगा तो एक बनता है कि हाँ, गुरुजी ने आपको बहुत छूट दे दी, वो गुरुजी का कंफर्ट लेवल है बहुत ऊपर, और प्रैक्टिकल में उतना कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगे आचार्य जी, कोई भी नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकल में, तो बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि गुरुजी को तो थ्योरी पढ़ाना है। और मैं जैसे मैं कहूँ कि मेरे वीडियो में भी आप ऑन करेंगे तो मुझे लग रहा होगा कि कुछ चेहरे तो दिखने ही चाहिए। देखो, वो मेरा लालच है खुद का कि मुझे कुछ चेहरे दिखते रहेंगे, तो मैं आचार्य जी वाली बात है कि आप आसन कर रहे हैं तो मैं 2 चीजें और आपको बता पाऊंगा। और गुरुजी वाला कंफर्ट लेवल हमारा अभी नहीं हुआ है, तो वो होने में टाइम लगेगा। हम थोड़े से धैर्य को थोड़ा सा जल्दी खो सकते हैं, गुरुजी का धैर्य बहुत ज्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि गुरुजी जैसा हम बन जाएं, लेकिन उसमें तो समय लगेगा निश्चित रूप से। तो आप कोशिश करिए कि जिस टीचर की आप क्लास में हैं उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप रहें। गुरुजी के क्लास में आप कंफर्टेबल रहेंगे
बट उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है गुरुजी को पढ़ाते हुए। आप बाकी उनको टोकते रहे, कुछ भी करते रहे टॉपिक के बारे में, वो चलेगा। तो आचार्य हरदीप जी जब पढ़ाएंगे तो इनका कंफर्ट का ध्यान रखें कि ये इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। आचार्य रंजना जी की जब क्लास होगी तो कोशिश करें कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम थोड़ा सा फुलफिल करें। तो हर एक्सपर्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी डिजायर होती है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मैक्सिमम रिसीव कर पाएंगे आप। तो वो भी हम एक ध्यान रखेंगे बात का। और बाकी सब लोगों ने बता दिया है, आचार्य जी ने भी बता दिया। एक छोटी सी और बात बताऊंगा आचार्य जी। जी जी बता दीजिए। एक छोटा सा एक्सक्यूज ये रहता है हमारा, देखो एक हमें ना इस चीज को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, 2-4 क्लास हर रोज लेता हूँ, तो ये एक्सक्यूज मेरे पास आते कि सर हम ये काम हो गया था, वो काम हो गया था। तो ये जो काम है, जैसा कि कहा जाता है कि इसको आप बचे हुए टाइम में करने की चीज नहीं है, ये काम छोड़ के करने की चीज है, इसको प्राथमिकता देनी है। कोई ऐसा काम है बहुत इमरजेंसी वाला है तो आप करो उसको, लेकिन छोटी छोटी एक्सक्यूज से थोड़ा सा दिमाग को ऐसा रखो कि बहानेबाजी ना हो कि आज वहां आ गए, आज वो गेस्ट आ गए। आप कोशिश करो वो अपना 1 घंटा फ्री रखो, 1 घंटा अभ्यास का, 3 दिन 2 घंटे, बाकी एक दिन 1 घंटा, उसको दिन में ही आप पहले ही ऐसा सिस्टम बना लो कि उस टाइम पर फ्री हो सको। मतलब काम छोड़ के करने की चीज है, ना कि फ्री टाइम में करने की चीज नहीं, इसको कैजुअल मत लेना। और ये जो आचार्य जी बताएंगे, जो गुरु जी बताएंगे, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। और मैंने अब जैसे आचार्य जी ने बताया, मैं बहुत कोर्स किए हुए हैं, 3,500 रुपए इसकी फीस है, मतलब ये फ्री ही है। ये फीस तो इतनी तो कुछ भी नहीं है, जीरो है ये तो। वही है कि हमने जो डिलीवर करेंगे उसके आगे फीस तो कोई मैटर कुछ नहीं भी नहीं करेगी। है। अब अमूल्य चीजें आप सीखने वाले हैं, तो इसको उसी हिसाब की वैल्यू आप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस बारे में तो हम आप लास्ट में जान पाएंगे कि आपने क्या सीखा है, लेकिन उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को, आपको क्लास में आना पड़ेगा। तो मैं एक बताता हूँ ना, मेरे गांव की बात, सत्या मैडम थी हिंदी की, तो वो क्लास में बैठी थी, तो एक मेरा दोस्त है कुलदीप, उसकी काला नाम था उसका वैसे, तो उसकी माँ आई, तो उसने आते ही टीचर के ऊपर वो बोली, क्या पढ़ाते हो तुम, मेरे बेटे को नहीं पढ़ाते, ये है वो है, वो फेल हो गया, उसके इतने कम नंबर है, ये है वो है। तो मैडम ने सुना तो कहा कि क्या नाम है तुम्हारे बेटे का, कि कुलदीप नाम है। तो कहा भाई कौन है कुलदीप, तो कुलदीप तो था ही नहीं। तो कहते तेरा बेटा तो आ ही नहीं रखा क्लास में। तो कह रहे नहीं स्कूल में तो आया हुआ है। तो चेक किया कि जी बस्ता तो है, लेकिन वो गायब है। तो बोली मैं जब क्लास में होगा ही नहीं तो पढ़ाऊंगी कैसे तेरे बेटे को। अब मैं खेत से तो पकड़ के लेके नहीं आ सकती, स्कूल के बाथरूम में छुपा है तो वहां से तो पकड़ के लेके नहीं आ सकती, तो क्लास में आना पड़ेगा, तभी मैं उसको पढ़ा पाऊंगी, तभी तुम मुझे शिकायत कर सकती हो कि नहीं पढ़ाया। तो पहले तेरे बेटे को क्लास में लेके आ, उसके बाद तू उलाहना देना। तो आप क्लास में आइएगा, बस इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से है। और फिर उसके बाद डिलीवर हम करेंगे, रिसीव आप करेंगे, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा निश्चित रूप से। और सारे के सारे परिचित चेहरे हमारे सामने हैं। तो आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो हम सब ने अपनी बात रख दी, एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रख दी। तो आपका कोई भी सवाल हो कोई तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे और फिर हम कल से हम क्लास को शुरू करेंगे। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो मैं ही क्लास लूंगा, उसकी सारी डिटेल पहले ही आ जाएगी। ये हिमशिखा भी जुड़ी हुई है हिमशिखा, ये हिमशिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये हाँ, हम इसको छोटी शैतान कहते हैं हमारी। जी ये रही है ना जी। तो बहुत बढ़िया है। हाँ तो सो मत जाना हिमशिखा क्लास से पहले कि सो जाए, इसको सोने की बहुत बीमारी है, सो जाती तो उठती नहीं है फिर, तो इसको अलार्म भी नहीं उठा सकता फिर। तो इसका एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई ये क्लास से पहले सोए ना, है ना। बहुत बढ़िया। तो और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। सर प्रैक्टिकल के टाइमिंग्स एक बार और अनाउंस कर दीजिए। हाँ 6:30 to 7:30 शाम को 6:30 से 7:30 जी। इनका पोको F1 से है, उनको एक बार अनम्यूट कर दीजिए, नाम उनका नहीं आ रहा जी। सर नमस्कार। जी नमस्ते, नाम क्या है आपका? सर प्रदीप यादव। हाँ प्रदीप जी बताइए। प्रदीप जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल से पहले जैसे प्रैक्टिकल कराएंगे तो
पहले तो बॉडी को गर्म कराएंगे ना सर, एकदम कैसे कराएंगे वो, उसके लिए बॉडी गर्म नहीं, वो प्रैक्टिकल सेशन में सारा चीजें आपको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा। पहले बॉडी को वार्म अप ही कराया जाएगा, तब उसके बाद कुछ आसन आपको सिखाए जाएंगे, प्राणायाम सिखाए जाएंगे, वो ध्यान रखा जाएगा एक्सपर्ट के साथ। हाँ, वो आपको पूरा निर्देश क्लास में ही दिया जाएगा। हाँ, तो 1 घंटे का टाइम है, उसमें सारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा, क्योंकि क्लासेस 2 महीने चल रही हैं, तो प्रैक्टिकल हम 23 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है प्रैक्टिकल का। कुछ आसन है, कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेज हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ मुद्रा बंद है, वो बहुत इजीली हो जाएंगे और उसके बारे में चर्चा भी खूब हो जाएगी। तो उसके बारे में निश्चिंत रहें आप, वार्म अप तो करने होना पड़ेगा, वो करवा देंगे जी। तो सर क्लॉथ्स शॉर्ट्स चलेंगे या फुल पहनने पड़ेंगे उसके लिए? वो आपका कंफर्ट है जी, आपको कंफर्ट होना चाहिए उसमें। मतलब जैसे आचार्य जी ने कहा ना कि कैजुअल नहीं पहनना, जैसे हम घर में पहने हुए हैं, जैसे नॉर्मल जो हम कपड़े पहनते हैं, तो उनकी बजाय थोड़ा सा लूज कपड़े पहने ना, ट्राउजर है, टी शर्ट है, अपर है, तो उस तरह की चीजें पहने तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी कंफर्ट रहेगी, गर्म भी रहेगी, क्योंकि सर्दी है। तो फुल स्लीव का पहने और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल पहने, स्ट्रेचेबल है जैसे ट्रैक पैंट आती है, इस तरह की चीजें पहनेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा जी। रोहित जी, जी रोहित जी नमस्ते। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है रोहित जी, आप बस। रोहित हैं, चलो मुझे अभी दिखा। हाँ, रोहित जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, तो आप भी जुड़े हैं, बहुत स्वागत जी। अभी पता चला मुझे आपके जुड़ने का। हाँ जी, अच्छा, मैं शुरू में ही जुड़ गया था वैसे। अच्छा, मैं ये कह रहा था, क्लास का टाइम इवनिंग का रखा है जैसे प्रैक्टिकल क्लास का, तो प्रैक्टिकल का तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अब जैसे ऑफिस से आते हैं, लेट हो जाते हैं। तो 5 बजे ऑफिस खत्म होता है, इसलिए 6:30 बजे रखा ना हमने। नहीं, मैं तो लगभग 6:30 7 बज जाते हैं ऑफिस में, 8 भी हो जाता है कई बार तो। अच्छा, आपका लिए कुछ हाँ, देखेंगे, हम देखेंगे, आपको दिक्कत मत मानेगा उसकी, ठीक उसका है, हम एडजस्टमेंट करेंगे रोहित जी, पक्का। ठीक है। हाँ, क्योंकि सब हम तो मेजोरिटी पे चलते हैं, आपको तो पता है। हाँ जी, हाँ और जी, बिल्कुल मेजोरिटी बिल्कुल हमने तो हाँ, मॉर्निंग का रखा था, तो हाँ मेजोरिटी जी, का जो मैसेज आ रहा था वो यही आ रहा था कि शाम को रखो, शाम को रखो। तो हमें ठीक आपका कंफर्ट देखना है, अपना कंफर्ट हमारा दोनों टाइम पे है, तो मॉर्निंग ठीक इवनिंग में तैयार। चल अपर्णा शाह जी आप कुछ कह रही हैं? हेलो सर, मुझे भी प्रैक्टिकल जी। सेशंस के टाइमिंग के लिए ही बात करनी थी, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट उसको इवनिंग में किया है, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत सूटेबल है। हाँ, क्योंकि सबके लिए सुटेबल था, उस सबके मैसेजेस हमें आए ना बार बार, तो हमने थोड़ा बाद में पहले decide कर किया दो सारे टाइम को। team में। हाँ जी, तो ये एवरी डे इवनिंग में प्रैक्टिकल और नहीं, थियरी दोनों? मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन रहेगा वीक में। 3 दिन प्रैक्टिकल रहेंगे, ओके। हाँ, 3 दिन प्रैक्टिकल है, उसके बीच में कुछ चेंज होता है तो ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। कुछ भी टाइमिंग चेंज हो रहा है, डे चेंज हो रहा है, मान लीजिए कल मुझे पढ़ाना है और मुझे कहीं अर्जेंट बाहर जाना पड़ गया, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये आचार्य राकेश जी क्लास लेंगे या गुरु जी लेंगे, तो वो जो चेंज होगा वो आपको पहले से सूचित कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके, तो ग्रुप में आप नजर बनाए रखिए, ग्रुप में सारी चीजें शेयर की जाएंगी। थैंक यू सर। जी, हरीश जी कुछ कह रहे हैं, हरीश जी। जी नमस्ते हरीश जी, अनम्यूट कर दीजिए रंजना जी को, हरीश जी को। सर आप कीजिए, हरीश जी आप अनम्यूट कीजिए। ऑप्शन आया होगा हरीश जी आपको। हाँ जी, जी हरीश जी, आवाज आ रही है? आ रही है हरीश जी, आ रही है। सर मैं प्रैक्टिकल सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि 6:30 से 7:30 जो शाम का टाइमिंग है वो हमें भी शूट नहीं करेगा, क्योंकि हम भी वर्किंग है इस वजह से। तो अच्छा, देखो कुछ चीजों में मैं एडजस्ट करेंगे, कुछ चीजों को, कुछ चीजें हैं जो हम तो उनके लिए अल्टरनेट क्या हो पाएगा सर? वो मॉर्निंग में हम कर देंगे, कुछ क्लासें हम मॉर्निंग में भी अरेंज कर देंगे आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको वंचित नहीं रहने देंगे, आप निश्चिंत रहें इस बारे में। और सर एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना दीजिए, जिससे हमें कोई क्वेरी हो तो उसमें डालते रहें कि थोड़ा सा उसका भी तो समाधान बना दिया ना हरीश जी, वाईसीबी लेवल 2 है, तो आपको ऐड नहीं किया क्या हम? नहीं सर, मैंने फीस भी नहीं दिया अभी आपसे। हाँ, वो एक्चुअली फीस देने के बाद ही उसमें ऐड करते हैं सर मैं अभी आपको मैसेज किया था तो आपने मेरे को लिंक भेजा था, कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, अभी आपका आया था जी। हाँ। आप एक बार रंजना जी से बात कर लीजिए, और 95 वाला जो नंबर है लास्ट वाला, तो रंजना जी को फीस पे करके कर दीजिए, रंजना जी आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। सर मैं उसी पे एक बार हाई करूंगा, आप मेरे को प्लीज वो नंबर भेज दीजिएगा। मैं रंजना जी का नंबर आपको भेज देता हूँ। जी।
जी थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता जी कुछ कह रही थी, श्वेता मेहता जी। हाँ, सर 2 क्वेश्चन था। सर एक तो हाँ पूछ। प्रैक्टिकल में अलाइनमेंट के साथ होगा हाँ हाँ, बॉडी और अलाइनमेंट के साथ होगा। बॉडी अलाइनमेंट तो सिखाएंगे, क्योंकि आपको कोर्स की अलग बात है, आपको एक इंस्ट्रक्टर तो बनना है ना, बेहतर इंस्ट्रक्टर। तो आपको बॉडी अलाइनमेंट का खुद भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी को करा पाएंगे। तो बॉडी अलाइनमेंट को पूरा उसमें फॉलो किया जाएगा। और सर दूसरा क्वेश्चन के यहाँ के प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिकल में कितना घर पे करना होगा ज्यादा? देखिए 3 दिन हम कराएंगे, 4 दिन आपको करना है। जो हमने कराया नेक्स्ट डे आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए 1 दिन का गैप हमने रखा है। और क्योंकि सर प्रैक्टिकल सेशन में तो प्रैक्टिकल, जब एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेंगे तो परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, उसको कोई अल्टरनेट तो है नहीं। तो वहां पे तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक बार आपने किया, एक बार आप हमने करवाया, एक बार आपने प्रैक्टिस किया, फिर हम वीक में फिर एक बार रिपीट कर देंगे उसको, तो वो अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस आपकी। अच्छा सर, डेली आपके प्रैक्टिकल के बाद डेली नहीं करना होगा? नहीं, डेली करेंगे ना। जैसे एक दिन हमने प्रैक्टिकल कराया, एक दिन का रेस्ट है, तो रेस्ट वाले दिन आप खुद करेंगी वही अभ्यास जो हमने सिखाया है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी 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 जी। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो टाइमिंग है 6:30 बजे का, सर जो थोड़ा पहले रखो ना, थोड़ा पहले, मतलब शाम को ही रखो पर थोड़ा पहले कर देते हैं। शाम ये को 6:30 ज्यादा हो मैक्सिमम लोगों का रिक्वेस्ट यही था 6:30 बजे। हम ये तो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि जो इवनिंग में नहीं ले पाएगा किसी कारण से, उसको मॉर्निंग में तो देने का प्रैक्टिस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो घंटे वाला बार बार चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि इतनी मेजोरिटी में तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। तो यदि इंडिविजुअल इसमें हम करेंगे तो वो उपलब्धता हो नहीं पाएगी बहुत सारी चीजों की। जी प्रियंका जी कुछ कह रही हैं? प्रियंका जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते प्रियंका जी। हेलो जी नमस्ते सर, मैं प्रियंका ये जी पूछ रही बताइए। थी कि सर हम बिल्कुल बिगिनर है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रही थी कि सर ना, जिनको कुछ नहीं आता वो प्रैक्टिकल कर पाते हैं क्या? मतलब क्या रहता है? आई डोंट नो अबाउट दिस, मतलब कुछ नहीं बिल्कुल पता कर मुझे। पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आप बस जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो फॉलो करते रहिए। बाकी टीचर का काम है आपको वो चीजें, सारी चीजें सिखाना कराना हमारा काम है। ठीक है, बस आप उस चीजों को फॉलो करते रहिए। और नेटवर्क आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो नेटवर्क को दुरुस्त कर लीजिए एक बार, है ना। ओके सर, थैंक यू। जी जी जी। और किसी का कोई सवाल हो तो बता दीजिए। परमिला चोपड़ा जी। नमस्ते सर, दीप्ति कामी बात जी कर रही हूँ। जी दीप्ति जी। सर टाइमिंग का ही इशू आ रहा है। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग 6 to 9 मेरी क्लासेस होती हैं और इवनिंग 6 to 7 होती है। तो क्या पॉसिबल है कि अगर हमको प्रैक्टिकल की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम किसी तरह फिर उसको उसी दिन प्रैक्टिस कर लें? या देखिए प्रैक्टिकल की जो रिकॉर्डिंग है वो डेली तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कुछ आप एडजस्ट कर लो, कुछ हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे इवनिंग की। जैसे एक आध दिन आप अपनी क्लास की छुट्टी कर सकते हो। जैसे हम 3 दिन ही करेंगे सप्ताह में, तो 4 दिन तो आप अपनी क्लास कर सकते हैं। तो 3 दिन में एक हमारे लिए भी आप टाइम निकाल लें तो ज्यादा अच्छा है। और कोई इसके अलावा कोई मिस होती है तो दे देंगे रिकॉर्डिंग, हम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हम दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मिस होगा सेशन तो आप बता दीजिए मुझे। जी परमिला चोपड़ा जी। हाँ जी सर, मैं कह रही थी जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास रहेगी तो उस दिन उसी दिन थ्योरी क्लास भी रहेगी 8:30 से 9:30? बिल्कुल, थ्योरी तो मंडे टू सैटरडे चलेगी, केवल संडे का ऑफ होगा, वो तो डेली चलेगी। मंडे को 2 क्लास हो जाएगी, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 2 क्लास हो जाएंगी और संडे को ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल देख लो। चलो हाँ, इसका तो कोई, ये तो सिर्फ बातें हो रही है। प्रियंका जी माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, फिर हम कार्यक्रम को खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोग सब लोगों को भी सोना होगा। संगीता जी कुछ कह रही हैं
तो प्रमिला जी आप हैंड को डाउन कर लीजिए। हाँ, विशाखा कुछ कह रही है। जी नमस्ते। हेलो जी सर, इस कोर्स के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? +2 चाहिए, +2 10+। थैंक यू। जी वेलकम। विशाखा को अनम्यूट कर दीजिएगा, विशाखा को। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम रंजना प्रणाम मैम, जी, प्रणाम रमा विशाखा जी। जी, लक्ष्मी मैम, सभी को नमस्ते। सर ये जो जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास रहेगी उस दिन उसके बाद थ्योरी क्लास भी होगी क्या? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तो दोनों क्लासें रहेंगी, 2 क्लासें हो जाएंगी। 1 घंटे का गैप ओके होगा सर, बीच जो में। ओके 1 सर, घंटे ओके का गैप। सर, जी 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 सर, ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। जी वेलकम। जी अमन कुछ कह रहे हैं। अमन, श्वेता जी का भी हाथ नीचे कर दीजिए क्योंकि उनको पूछ लिया उन्होंने शायद। विशाखा भी आप भी डाउन कर लीजिए। अंक, हाँ सर अमन मुझे भी प्रैक्टिकल का इशू था जी सुबह बताइए। का, मुझे सुबह करना इवनिंग में चाहते हैं? नहीं। यस सर। हाँ तो आपको भी हम नोट कर लेंगे। तो रंजना जी और आचार्य हरदीप जी एक बार आप नोट कर लीजिए। मॉर्निंग के 3 लोग हैं अभी, तो उनको भी 1-2 सेशन हम मॉर्निंग में देंगे। 1-2 की आचार्य हम जी, रिकॉर्डिंग। मेरे पास एक समाधान है इसका, जी क्योंकि बताइए। कई बार क्या होगा कि कुछ लोग शाम को भी लेट फ्री होंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे कि कुछ लोगों को नहीं सूटेबल हो रहा तो या मिस हो जाए, तो मैं एक ऐसा करूँगा कि आप सब अपनी ईमेल आईडी जब हम आपसे मांगेंगे, जिसको सूटेबल नहीं हो रही प्रैक्टिकल कोई भी टाइमिंग या नहीं सेट बैठ पा रहा, वो अपनी ईमेल आईडी भेजिएगा। तो हम आपको एक ऐसा लिंक में जनरेट कर दो, उस ईमेल आईडी से आप उस प्रैक्टिकल को एक्सेस कर पाएंगे और उसको देख पाएंगे, और आप उसको जब मर्जी, आपको जब आधी रात को समय हो तब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बाद में दोबारा रिपीट करना चाहें तो भी कर लीजिएगा, है ना? ऐसा करेंगे कोशिश। मैं देखता हूँ जूम में है ऐसा ऑप्शन, या फिर यूट्यूब पे प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आज जो प्रैक्टिस हुई है ना, उसको हम यूट्यूब पे प्राइवेट में डाल देंगे और उनकी ईमेल से एक्सेस दे देंगे उनको, तो आप ताकि ठीक है। देख सको उसको, और जब आपके ठीक है। पास समय हो तब आप कर सकते हैं। हाँ तो ये अच्छा प्रैक्टिकल का हो सजेशन। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ प्राणायाम ठीक है। वगैरह की क्लास है वो सुबह भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मतलब हो जाएगा वो सबका। टीचर को भी ज्यादा वर्कलोड ना हो और आप लोग भी अच्छे से करो। अच्छा है, अच्छा सजेशन है महाराज जी। अंजू जी कुछ कह रहे हैं। अनुज जी, सॉरी अनुज जी। सर वो टाइमिंग्स का ही था कि मेरे ऑफिस का टाइमिंग्स मॉर्निंग प्रैक्टिकल का 11 समाधान कर इवनिंग देंगे जी सबका, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का के हो बारे जाएगा में कोई चिंता समाधान। ना करो। अनुज जी आप टेंशन मत लीजिए, कर देंगे हम उसका समाधान। हाँ जी, ये अच्छा कह दिया आपने महाराज जी, अच्छा अच्छा हुआ, आपका अच्छा सजेशन है। तो ये हो गया है जी। राजल जी कह रही है, राजल पारेख जी। जी सर, मॉर्निंग का अच्छा सूट होगा। 6:30 से 7:30 का जो पहले टाइमिंग रखा था उसके हिसाब से मैंने मेरी क्लास भी पूरी 2 महीने तक ये कर दी, बंद कर दी। सीनियर सिटीजन की अच्छी क्लास थी, तो अच्छा, उनको भी तो अभी उसमें मैंने 2 महीने के लिए छुट्टी दे दी कि चलो हर रोज ये क्लास मेरी होने वाली है, तो अभी आप अपने आप करो। हम क्या करेंगे, कुछ क्लासें हम जो प्राणायाम की जो क्लासें हैं वो मॉर्निंग में दे देंगे। जो प्रैक्टिकल की कुछ क्लासें हम 6:30 से 7:30 मॉर्निंग में भी दे देंगे। वो ये हम बढ़िया रहेगा सर, थैंक यू। ये कर लेंगे। कुछ आसनों की क्लास है वो इवनिंग में इसलिए भी अच्छी रहेंगी क्योंकि बॉडी खुल जाएगी ना शाम तक, जी क्योंकि सर्दी है, तो प्रैक्टिकल आसानी से आप कर पाएंगे। प्राणायाम तो बैठ के सुबह भी कर सकते हैं। तो कुछ क्लासें हम मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे, कुछ क्लासें हम इवनिंग में सेट कर देंगे। जो क्लासें उसके बाद भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी उनका एक्सेस दे करके उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ये हम जी कर सर, लेंगे, क्योंकि ऐसे ही बहुत तालमेल सारा करेंगे। सेटिंग किया है कि नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिकल के एग्री। टाइम पे। आपके आपने जो चेंज किया उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका पूरा रिस्पेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जी। जी आपका सर, एक एक व्यक्ति का हम ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है जी। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो और कुछ, तो मुझे लग रहा है सबके सवाल हो गए हैं। तो और किसी को कुछ कहना हो बात तो बता दीजिए। हमारे हरवीर जी भी चद्दर ओढ़ के बैठे हैं। हरवीर शर्मा जी, बड़ा स्वागत है। तो हम क्लास को खत्म करें फिर रंजना जी। जी सर।
अच्छा अच्छा जी, एक थ्योरेटिकल ये मैसेज आया हुआ है कि थ्योरेटिकल क्लास कितने दिन होगी वीक में, ये भी आप एक बार 6 डेज ये होगी दिन संडे हाँ 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 मंडे टू संडे को ऑफ सैटरडे रहेगा, रेगुलर 6 डेज रहेगी थ्योरेटिकल। सोमवार से शनिवार तक रहेगी। शैलजा जी कुछ कह रही हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते Actually, शैलजा जी। I wanted to ask you, मुझे प्रैक्टिकल सेशन तो नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सीवियर बैक पेन हो गई, थोड़ा ओके डिस्क बल्ज हो गई। सो एज ऑफ नाउ आई शुड नॉट प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं करना पड़ेगा। सो मुझे सभी प्रैक्टिकल सेशन को एक यूट्यूब में लिंक डाल हाँ के सब डाल वो दिया तो मुझे हेल्प हो जाएगा। हाँ वो करेंगे आपका, नो प्रॉब्लम। वो आप एक बार अंजना जी से बात कर लीजिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिएगा जो आप अभी आपके लिए बेनिफिशियल है। और प्राणायाम तो आप कर ही सकते हैं, तो प्राणायाम की कक्षाएं सुबह जरूर करिए, वो कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको करने में, उसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो प्राणायाम की मॉर्निंग की जब हमारी क्लास होगी वो अटेंड करिए, बाकी आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। श्योर सर। प्रैक्टिकल सेशन का लिंक भेज दिया तो मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगी हाँ सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो ठीक प्रॉब्लम। होने के बाद। श्योर, हाँ थैंक यू जी जी सर। ओके थैंक यू। प्रैक्टिकल का तो ऐसे ही करेंगे आचार्य जी कि एक लिंक जनरेट कर देंगे। किसी को मान लो जो बिगनर है उनको 2 बार भी दिन में करनी है तो कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसको आप शेयर नहीं कर पाओगे। ऐसा लिंक होगा, वो आप ही एक्सेस कर पाओगे उसको। वो अच्छा है। ओप्पो से जुड़े हैं, हमारे नाम नहीं है हमारे पास, एक बार उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? हाँ जी, माई सेल्फ लोकेश सर। लोकेश जी लोकेश जी बताइए। जी लोकेश सर, मॉर्निंग प्रैक्टिकली जो क्लास होती है उसका टाइम 6:30 फिक्स हो चुका है या इसमें कोई बदलाव होगा? अभी आचार्य जी कुछ फिक्स तो नहीं किया ना हमने? मॉर्निंग का कहाँ फिक्स किया, अभी इवनिंग 6:30 फिक्स हुआ। अभी इवनिंग 6:30 होगा, और मॉर्निंग का जो भी प्राणायाम की रहेगी वो देखेंगे, एक बार सबसे बात कर लेंगे। प्रैक्टिकल की चिंता ना करो, वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर। अगर कोई बहुत ही बिगनर होगा तो बाकी और भी हम क्लासेज रहते हैं, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। सर YCL 3 का जैसे कोर्स है 2 अभी जब हम करने जा रहे हैं, उसके बाद 3 आगे होने वाला है, तो 3 का कोर्सेज इसके बाद होगा, इसके जस्ट बाद होगा प्रोसेस का? इसके बाद जी। ओके थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। मीनल जी मैंने आपका देख लिया है, ठीक है थैंक यू। आपने मुझे कुछ भेज दिया था लिख के, थैंक यू। तो जी तो मीनल जी महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है मीनल जी, क्योंकि प्राणायाम के जो हमारी वर्कशॉप थी उसमें थाने में आप आई थी। बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं और बहुत अच्छा आपका बॉडी अलाइनमेंट और वो सारी चीजें बहुत गजब का है, और बहुत उत्सुक रहती हैं और हर कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मीनल जी आपका, थैंक यू सो मच। तो क्लास को खत्म करें फिर अंजना जी? सर जी बिल्कुल करें। जी लक्ष्मी जी कुछ कह रही हैं। सर, जिनका मोबाइल में आईडी कुछ ये मोबाइल नेम या फिर कुछ लिखा रहता है ना, उनको चेंज करा के उनका सेल्फ नेम ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये अच्छी बात है। जैसे हमें ओप्पो दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, MI दिख रहा है, तो अपना नाम उस पे लिख दें, जो भी नाम है तो वो अपना नाम। सर ग्रुप में मैसेज डाला भी था मैंने आज कि अपने नाम से जुड़ना है। तो कविता जी भी अपने नाम से नहीं जुड़ी। कविता जी 75 से जुड़ी हुई है, आपका नंबर शो कर रहा है 2344733775। वो तो मैं पहचानता हूँ बहुत सारे चेहरों को। तो ऐसा तो नहीं होगा आचार्य जी आगे आने वाले जमाने में हमें अपने मोबाइल से ही पहचाना जाए? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, है ना। ग्रुप में जो भी मैसेज आते हैं ना, आप थोड़ा उनको पढ़ा करो सभी, तो आपको सुविधा भी रहेगी और हमें भी ठीक रहेगा। और उसमें भेज दिया है हमने ग्रुप में, सिलेबस सारा आ गया है तो आप लोगों को। जी तो खत्म करें कार्यक्रम को, आज की क्लास को। जी सर। आपका मन नहीं कर रहा जाने का? मेरा क्या, आप लोगों का भी नहीं कर रहा, मैं अकेले मुझे कोई दोस्त दे रहे आप। है ना, तो अकेला मैं थोड़ी ना बातों नहीं हूँ, आप सब भी तो बातों नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और कल से क्लास शुरू करते हैं। कल मेरी क्लास होगी 1.3 जो यूनिट है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सांख्य एंड योग दर्शन,
उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसके जो सारी चीजें, जो पहलू हैं, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों प्रोस्पेक्टिव से हम सिखाएंगे बातों को। तो कल मिलते हैं फिर। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो कल से विधिवत रूप से शुरू होगा। विशाल जी कुछ कह रहे हैं लास्ट में। विशाल जी लास्ट है, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। विशाल जी। सभी को वंदन अभिनंदन जी। सर, हमें किसी प्रकार की बुक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा? जो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, किसी भी बुक का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। वैसे आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ, और पढ़नी चाहिए। और बुक तो खोज खोज करके पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स हमें। तो पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, योग दर्शन, गीता, उपनिषद, भाटप्रदीपिका, संहिता, बुक्स को पढ़ने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बट इस कोर्स के लिए स्पेसिफिक कोई एक बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई एक बुक में कंप्लीट कोर्स नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पूरा कराएंगे और आपकी मेहनत से, आपके हाथ से नोट्स तैयार कराएंगे। आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग कि अगर ऐसा कोई बुक्स रहे तो प्लीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं कुछ भी इस तरह से रिलेटेड कोई भी चीज होगी मैं शेयर करूँगा, पक्का। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज थोड़ी क्लास ज़्यादा भी चल गई है, शायद ज़्यादा, हाँ, आधा घंटा ज़्यादा हो गया है। बाकी हम समय पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्दी है, सोना भी है, बहुत सारे काम भी आप लोगों को होंगे। तो जितने निर्देश आचार्य हरदीप जी ने कहे हैं, गुरु जी ने कहे हैं, रंजना जी ने, आचार्य राकेश जी ने, रमा जी ने और लक्ष्मी जी ने, तो उनका भी आप ध्यान रखें। और आने वाला समय बहुत उत्तम हो, मंगल हो। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपको योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर के कोर्स के लिए। आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया, योग परिवार सोसाइटी के ऊपर भरोसा जताया, हम सब पर भरोसा जताया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक आभार। परमात्मा आप सबको उन्नति दे, तरक्की दे और खूब सारी खुशियां आपको दे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और दीर्घायु आपका जीवन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।